इस जीवन का लक्ष्य है उस घर की तलाश जिथे रहना है, उस दर की तलाश जिथे जाना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। रामकली महला पहला। उस दर की तलाश कौन करेगा जो उदास है। कि उदास कौन हो जाता है? जो निराश है। संसार की आशा निरंकार की तलाश नहीं करन देंदी। इस वास्ते जिन्ने चिर तक निराश मनुख नहीं आता, उतने चिर तक उसके अंदर प्रभु की तलाश पैदा ही नहीं होती। आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा भी कहते हैं, आसा विच अत दुख घाना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। ऐसा क्यों कह देता है? दरअसल एक इच्छा पूरी हो जाए, पूरी होंदे होंदियां वो 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती। बड़े ध्यान नाल सुनना। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन, घट तो घट 100 इच्छावां नूं जन्म दे जाती। अवल तो ऐसा होना नहीं। अगर वो 100 इच्छावां भी पूरियां होवन, हज़ारां इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां, और वो हज़ारां इच्छावां पूरियां होवन, इतनी जिंदगी नहीं है, इतना जीवन ही नहीं है। ख्वाहिशां दे बोझ तले, इच्छावां दे बोझ तले जिंदगी दब के रह जाती। हर मनुख दबिया दबिया जीवदा है। बोझ की है? इच्छावां दा। मनुख कितना भी सियाणा क्यों ना होवे, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, इच्छावां दा त्याग नहीं कर सकता। बनी रहती है। एक इच्छा पूरी हो जाए 10 होर पैदा हो जाती है। जीवन भर ऐसा चलता रहता है। धार्मिक ज्ञान ये कहता है, जिन्ने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, ते उदास, उदास का मतलब उद आसन, अपने कोल आसन, अपने नेड़े नहीं आया। तो अपने नेड़े तो वही आवेगा जो सारियां तो उदास हो गए, सब कुछ तो उदास हो गए। मनुख अपने नेड़े नहीं आता। मैं दोहरा देना, एक मनुख अपनी पत्नी बारे जो कुछ जानता है, अपने बारे नहीं जानता, क्योंकि पत्नी दे नेड़े, अपने तो दूर है। एक पत्नी भी अपने पति बारे जो कुछ जानती है, उसकी कमजोरियां, उसके गुणां, उसके अवगुणां, उसके सुभाव नूं जितना जानती है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानती। क्यों? पति दे नेड़े, अपने तो दूर है। एक मित्र अपने मित्र बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। एक पिता अपने पुत्र बारे बहुत कुछ जानता है, क्योंकि नेड़े है। पुत्र के सुभाव नूं जानता है, पुत्र के गुणां नूं जानता है, पुत्र के अवगुणां नूं जानता है। अपने तो चूंकि दूर रहिंदा है, अपने की कोई समझ नहीं। उदास, अपने विच आसन, अपने नेड़े कौन आउंदा है? जो सब कुछ तो निराश हो जाता है। निराशा एक बहुत वड्डी समझ है। निराश मनुख कदों आउंदा है? जद ये समझ आ जाती है, दूजे तो मेरी लोड़ां की पूर्ति तो हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता। पदार्थों तो मेरे लोड़ां की पूर्ति हो सकती है, मैनू आनंद नहीं मिल सकता। जैसे ये समझ आती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है। फिर मैं गुरु नानक देव जी महाराज का बोल थोड़े सामने रखा।
आसा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया, गुरमुख भय निरास, सुख फल पाया। प्राचीन ऋषि मुनिया ने निराश होने का, उदास होने का एक जो ढंग कढ़िया सी भी उजाड़ दे चले जाओ, बियाबान जंगल दे चले जाओ तो उत्थे रहिंदियां मन निराश होके उदास हो जाएगा। इस नाल गुरु नानक देव जी महाराज सहमत नहीं, ये नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सहमत नहीं, ये नाल भगत कबीर भी सहमत नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। उजाड़ दे च जाण दी की लोड़ है, सदन नूं उजाड़ समझ। सदन कहते ने घर नूं, बन से सदन, बन जैसा ही सदन नूं समझ। घर नूं ही उजाड़ समझ ले, की है तेरे घर दे सिर्फ घर नूं ही उजाड़ना। बन से सदन सबह कर समझो, घर दे च जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ समझ ले। बड़े कठोर जिहा बचन लगणगे, पर मैं अर्ज करा, सिर्फ एक मनुख नूं 15 दिन लई अपने घर दे च हाउस अरेस्ट कर लिया जाए भी तू नहीं जा सकता बाहर किधरे, यकीन जानो घर उजाड़ बन जाएगा। घर दियां दीवारां खाण नूं पैणगीਆਂ। बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु अर्जन देव जी ते कहंदे ने, घर दी गल छड़, सारा शहर ही उजाड़ है। महा भयान उद्यान नगर कर मानिया। कहंदे बहुत वड्डा शहर, महाराज कहंदे ने बहुत वड्डी उजाड़, मनुख ते मनुख नालों टुटिया है। किसी का किसी नाल कोई मेल नहीं, किसी का किसी नाल कोई संबंध नहीं, किसी का किसी नाल कोई जोड़ नहीं। इसनूं तो वड्डा शहर पिया कहना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं बहुत वड्डी उजाड़। जैसे किसी को इस गल की समझ आ जाती है, सब कुछ तो निराश होंदा है। हुण मैं अर्ज करा, 3 साधन विद्वान मनते ने, 3 कारण टोटली निराश होने दे, उदास होने दे। प्रथम, बहुत गहरा सतसंगी होवे, गहरा सरोता होवे, बहुत गहराई नाल सुनन वाला होवे। जो गहरा सुनदा नहीं, उसकी समझ उच्ची भी नहीं हो सकती। जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, यकीन जानो दरख्त ऊपर भी नहीं उड़ सकता। जो गहरा स्रोता नहीं, उसकी समझ भी उच्ची नहीं होगी, कतई नहीं उच्ची। बोल उच्चे किसदे होणगे, समझ उच्ची किसदी होगी, जिहदी स्रोत बड़ी गहरी होगी, बहुत गहराई नाल सुनदा होगा। अगर गहराई नाल सुनदा है तो फिर गुरु का शब्द चोट कर जाएगा। एक दिन का कीता होया जपजी साहब का जप इनू उदास कर देगा, निराश कर देगा। एक दिन की जपी हुई सुखमनी इनू निराश कर देगी, उदास कर देगी। क्यों? शब्द तीर की तरह लगेगा। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन मन, तीर लगैया मन की बिरथा, मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। कल इस पीड़ का मैं जिक्र किया। भगत कबीर जिस ढंग नाल इसनूं बयान करते हैं, ये भी सुन लो। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बान। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नूं छोएगा, मन नूं चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नूं चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनिया ही नहीं है।
मन ਸਰੋਤਾ बने जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने। मन ਸਰੋਤਾ बने, पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुनन की आदत ही नहीं, कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोग पाठ करते हैं। सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहते ने, दोहराते हैं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहते ने, गुरु का शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलता, कौड़ा नहीं बोलता, फिक्का नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता। जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनू भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नू भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है। भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जिहड़े कोई अभ्यासी होणगे ते शब्द चोट कर गया होवेगा, ਉਹਦਾ एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता तो ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे। ਉਹਦੀ ਇਹ उमंग पैदा हो जाती है, ਉਹਦੀ ਇਹ तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करता रहा, नहीं मिलता ना मिल। कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उस भी आनंद है, उस भी रस है। इको एक पीड़ा है जिहदे च महा रस है। कबीर कहते मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला। भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज करदा। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहते हैं, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात को ज़कात देंदा है, रमज़ान के महीने रोज़े रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तुरा मन नादानम के यजदा शनास। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, तो खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान की तलावत भी झूठ, तेरे रमज़ान के महीने च रखे रोज़े भी झूठ। तुरामन नादानम के यजदा शनास, बरामज़ा तो का रहा दिल खराश। तू वो कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नूं जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे उत्ते दिल तोड़े ने। तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नूं, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शब्द सुख नवर, न शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां जो जबान दे च है, वही दिल दे च है, जो दिल दे च है वही जबान दे च है। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे। ये कच्चे ने। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है।
हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकता है संसार दे च बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म की दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकता है संसार दे च पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत कबीर कहते ने, चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलता, चलाकियां नाल नहीं मिलता। चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलता। बावरा भोला, कबीर कहते ने ऐसा शब्द का तीर लगे है, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहता है, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। हज़ारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां जिहदी जबान ते दिल एक है। जो कहता है वही दिल दे च है, और जो दिल दे च है वही कहता है। जो बाहरों है वही अंदरों है, जो अंदरों है वही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते को नहीं कहते भी ए कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ए गऊ तू गऊ बन जा, ए शेर तू शेर बन जा, ए खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते है नहीं खोते, पर रोज़ कहना पैंदा है बंदे तू बंदा बन जा, ए इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रहा है, शेर शेर की तरह जी रहा है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहते हैं भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन दे अंदर जान ही नहीं देंदा। देखो कोई साडे घर दे कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकते हैं, पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुणीए नहीं, फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहते हैं मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं। गल खत्म। पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहणे ढंग नाल बयान किया, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टुट गए ने, यदि भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल 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 हर वक्त ही चलता है। तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता है, चलता है, चलता है, रुकता ही नहीं, किते टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग दा शब्द कहते ने, मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग। एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लैंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, बई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करते हैं मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नूं मन की समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो। पहले कितों एकाग्र हो जाएगा? जी मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोकां नूं मन की समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकाग्र होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे।
पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जियो। इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लग्या है, पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीका ही कीता होवेगा। जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। कहंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर का मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया तो टुटे पैर का एहसान शुकराना पिया करदा है। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा, समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिस्मे ही भैया लाल, गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर साज पे नहीं गाया जा सकता। ये वो राग है, ये वो गीत है जिहदे वास्ते विशेष वाजा चाहिए, विशेष साज चाहिए है। भाव हर दिल दे च नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल की बनतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु का शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नाम सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज़्यादा उम्र वाले 80-90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहते हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख के अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नूं, छोटी दी छोटी घटना नूं भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता। संवेदना असी भी देखते हैं बुढ़िया, असी भी देखते हैं बीमारां, खुद भी बीमार होंदे हैं। असी भी मुर्दियां नूं देखिया होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए,
बहुत वड्डा धनाढ़ सी, दिवालिया हो गया है। बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है। बड़ी पद प्रतिष्ठा से, शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनूं इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर पर निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा श्रोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट की होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनू कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सतसंग दे आउंदियां आउंदियां एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बेन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे, मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध भी मैं गालिब दी नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहता है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नूं कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात ये बच्चियां दा तमाशा हो रहा है। सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ किया है जो कुछ रोज़ करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, तख्ते सुलेमानी सिंघासन, जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड का चौधरी बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोग बेलते हैं। कहते बच्चियां का तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहंदे ने, वड्डा तख्त उन्होंने औरंग कहंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकों को ये मसनद बख्शिश की सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्होंने मसंद कहते हैं। फारसी का लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, यह मसनद है जिसते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। इनू फारसी दे औरंग कहते हैं। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिसते एहलकार बैठन मसनद। शाहजहां का लड़का मयोदीन प्यो नूं जेल दे पा के ते 3 भरावां नूं मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन सी।
शायद आपको पता होवे आदि काल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे, बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते हैं उपनाम। कोई उपमा है, गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन पर बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखा अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा। ताई मुसलमान कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखा जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शहजादा सलीम जो जोधा बाई की कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधा बाई राजा मान सिंह वालीए जयपुर की भैन सी। ये राजपूत अपने धी भैणों के डोले मुगलों को देन लग पे सन, जिहदी अगांह चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई ये बेगम से अकबर दे, यदी कुख तो पैदा होया शहजादा सलीम। वड्डा होकर जिस दिन सिंघासन पर बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखा जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे, मेरी मुट्ठी च। जहांगीर इसने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया। कल गुरुपुरब तुसीं मनाना है। इसने ही तरह तरह के तसैये ढाए। इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला सी, जोधा बाई का लड़का सी, अकबर का लड़का सी। तखल्लुस रखिया जहांगीर, जहांगीर का लड़का शहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है, तखत ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाह जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। तो शाहजहां का लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते ने तखत नूं, वड्डा तखत, जेब कहते ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत का शिंगार, तखत की शोभा, तखत की मान मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जुर्रत जफरनामे दे राहीं लिखते ने औरंगजेब नूं, न जेबन तुरा नाम औरंगजेब, कि औरंगजेब न बायद फरेब, ऐ मुइनुद्दीन ये नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त से बैठता है, तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिदको सफा, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब। महाफरेबी है, तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शब्द सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। तेरी जबान ते कुछ हो रहा है, तेरे दिल दे कुछ हो रहा है। तू तो मनुख ही नहीं है, तू तो इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये जुर्रत उसनों जो है ऐसा आखे, औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्हों मसनद कहते हैं। पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी हुई, संगत ने मान सन्मान इतना दिता, इन्हां कोल हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगाह चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तख्त मिले है, लेकिन सिख जगत दे अज गाल बन गई। किसी को गाल कढ़नी हो तो कह दिता जाता है मसंद है, निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तख्त जिससे बैठे हैं। ये छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन, बई संगत उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनाण, ताकि संगतां नूं दिखाई देन
ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਔਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਿਬ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਪਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਸੈਯਦ ਕੋਲ, ਨਾ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ। ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ। ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਰ, ਨਾ ਸਰਾਪ, ਨਾ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਦੁੱਖ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 5-4 ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪਕੜ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਮਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਈਸਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਖਿਡੌਣਾ। ਅਕਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।
बड़ी मान प्रतिष्ठा सी, बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख, उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है। उदास ते निराश भी तीन कारणों करके होवेगा। शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते हैं, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्हां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खाधी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा। कहेगा, ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहना मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्जे जिंदगी, ऐ गुरु, तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहना है। इनू कहते आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है। इस देश में सब तो ज़्यादा है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने, दिनवान एक मैगजीन है भारत दे च निकलदी है, मंथली, उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कों के हिसाब नाल सब तो ज़्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करते हैं। और सब तो ज़्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा की याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा। दिन रात शराब के नशे जी रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप को भुलाएगा, चेते कुछ भी ना होए। क्यों? चेते आएगा तो निराश है, उदास है। उदासी किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नू खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग विच, ये आत्म हत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की उसनों। ये भी मैं अर्ज करते। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नू बदलिया है। लेकिन ऐसा भी आता है, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूर, या सुसाइड करेगा, आत्म हत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्म हत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया ना उदास होया।